स्वागत करता हूं दोस्तों, आप सबका फिर से एक अमेजिंग टेक्निकल कोर्स के साथ। दोस्तों, मार्केटिंग का फंडा है हमारे इंडिया को आप सबके साथ डिजिटलाइजेशन में लेकर आना, डिजिटल बनाना। तो इस डिजिटल के दौर में जो आपको एक बेहतर जॉब प्रोवाइड करता है, टेक्निकल इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के रिगार्डिंग प्रोवाइड करता है, उसी में का एक पार्ट हमारा एमएस ऑफिस की एक एप्लीकेशन होती है जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। बेसिकली एमएस वर्ड को लोग बहुत ही एक आसान में लेते हैं कि हाँ, एक छोटी सी एप्लीकेशन है और इसको सीखना या इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार कंप्यूटर को या अपने लैपटॉप को ऑन करो और एमएस वर्ड को ओपन करो और हमें खुद ही चलाना आ जाएगा। पर बेसिक सी बात एक ये भी है कि सारे फीचर्स तो आपको चलाने नहीं आएंगे। और अगर आप एक मार्केट में अच्छी पोजीशन वाली जॉब चाहते हैं या टेक्निकल फील्ड में या अपनी कंप्यूटर लाइन की फील्ड में कोई ऐसी जॉब पाना चाहते हैं, तो एमएस वर्ड भी इसमें बहुत सहायक होने वाला है। और मार्केट में होने वाली डिमांड और आप लोगों की रिक्वायरमेंट के बेस पे मैं आज आपको इस कोर्स के अंदर बताने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वो भी लेटेस्ट वर्जन के साथ, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको सारी चीजें देखने के लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहना होगा। और अगर मैं आपको इसका इंटरफेस दिखाऊं कि जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है, वो लेटेस्ट 2021 और 22 वाले वर्जन का हमारे पास एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल्ड है। अगर आपको इसकी लिंक चाहिए रहेगी कि ये हमें कहाँ से डाउनलोड करना होगा, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप इजीली अपने कंप्यूटर या लैपटॉप किसी के अंदर इसको इजीली इंस्टॉल कर पाएं। और उसका मैं उसमें आपको क्रैक वर्जन भी दे दूंगा, ताकि आप उसे क्रैक करने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट इस एप्लीकेशन को बिना किसी परचेजिंग के चला पाएं। तो चलिए, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। और ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम बढ़ते हैं आगे की सबसे पहले अपनी वीडियो में। तो यहाँ पर हमारे सामने एमएस वर्ड में कुछ टैब्स दिए गए हैं, रिबन बार है और कुछ लेआउट्स हैं। और इसके अलावा कुछ हमारे पास कमांड्स हैं। तो ये सारी चीजें होने वाली हैं आपके सामने पूरी डिटेलिंग से। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीजें बता रहा हूँ और इस वीडियो में भी हम आपको डिस्क्राइब करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हमारे फाइल मेन्यू के बारे में। देखिए, फाइल मेन्यू का जानकारी होना और इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रखना बहुत जरूरी है आज के टाइम पर, अगर आप किसी ऑफिशियल फील्ड में वर्क करते हैं या वर्क करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले हमारे सामने जो ऑप्शन आता है फाइल मेन्यू के अंदर, कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है। तो यहाँ पर पहले दिया गया है न्यू ऑप्शन। यहाँ पर ये जो ग्रीटिंग मैसेज है वो हमारे टाइम के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ गुड इवनिंग ही लिखा हुआ आएगा, ये तो जनरल नॉलेज है। हम बढ़ते हैं इस सेक्शन की तरफ, तो यहाँ पर बताया है न्यू सेक्शन। न्यू सेक्शन में दिया है आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट का मतलब होगा, अगर आप यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होकर आ जाएगा, जो कि इस तरह का होगा। पर अभी आप देखिए कि यहाँ पर इसका जो नाम आया है वो डॉक्यूमेंट 2 आया है। और मैंने पहले से एक डॉक्यूमेंट लिया हुआ था, तो वो डॉक्यूमेंट 1 के नाम से था। अब इन दोनों में डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2 नाम क्यों आया है, इसकी जानकारी बेसिक सी है, पर मैं फिर भी दूंगा, क्योंकि ये मुझे पता है कि आप में से कुछ लोगों को ये सब चीजें पता होती हैं। पर कुछ बिगिनर्स ऐसे भी होते हैं जिनको इसके बारे में बिल्कुल जानकारी या नॉलेज नहीं होती। तो ये जो नाम डॉक्यूमेंट 1 और डॉक्यूमेंट 2 आता है, ये हमारा टाइटल बार कहलाता है ना। तो टाइटल बार वो होगा जिस नाम से आपका डॉक्यूमेंट या आपकी एमएस वर्ड की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल सेव होती है। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन किया है, इस वजह से डॉक्यूमेंट 1 और डॉक्यूमेंट 2 ये नाम इसमें बाय डिफॉल्ट हमें मिले हैं। अगर हम इसमें कोई भी फाइल में काम करेंगे या बनाने के अलावा बिना इस फाइल को बनाए, बिना कोई ड्रॉ किए या बिना कोई असाइनमेंट बनाए, बिना कोई रिज्यूमे बनाए, हम इस फाइल को सेव करते हैं तो भी हम इसका नाम चेंज कर पाएंगे। तो वो कैसे पॉसिबल होगा, पहले मैं आपके सामने इस डॉक्यूमेंट को क्लोज करता हूँ। और जो मेरे पास बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 वाली विंडो खुल रही थी, मैं उसमें कुछ भी आपको छोटा मोटा काम करके दिखाता हूँ। जस्ट लाइक दैट, मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया, इक्वल लगाकर रैन कमांड होगी। इक्वल लगाएंगे, आपको इक्वल का साइन लगाने के बाद लैंड टाइप करना होगा। शिफ्ट बटन के साथ आपको ब्रैकेट लगाना होगा और ब्रैकेट क्लोज करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करेंगे, तो आपके सामने कुछ वर्ड्स और पैराग्राफ का फॉर्मेट आ जाता है, जो कि आपको किसी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एप्लीकेशन वर्जन के अंदर मिलेगा। यानी आप इस कमांड को किसी भी वर्जन के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कमांड को यूज करने के बाद आप यहाँ पर एक फॉर्मेट ले पाएंगे।
अब इस फॉर्मेट का मकसद क्या होता है यहाँ लाने का? देखिए, पहले मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के लिए मैं कंट्रोल के साथ अपने माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है, जो व्हील बटन कहलाता है, स्क्रॉल बटन, बीच का बटन, तो उस बटन को थोड़ा अप की तरफ ले जा रहा हूँ, तो स्क्रॉल होगा। और कंट्रोल दबाए रखना पड़ेगा। ऐसे ही कंट्रोल दबा के मैं स्क्रॉल बटन को जैसे डाउन साइड लूंगा, तो वो जूम आउट हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पे भी आता है। तो मैं यहाँ से इस तरफ प्लस पे क्लिक करता हूँ, तो ये जूम हो जाएगा। और माइनस करूंगा तो ये जूम आउट हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीजें समझने के बाद मैं आपको बताता हूँ अब कि ये जो फॉर्मेट है ये क्या होता है। ये पहले से एक पैराग्राफ इसमें सेट हुआ रहता है, जो कि हमारे किसी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मिल जाएगा। इसको लाने के बाद हम इसके ऊपर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप्स के। फॉर्मेटिंग करने के अलावा इसमें साइज छोटा बड़ा करना टेक्स्ट का, तो हम वो भी एक्शन परफॉर्म कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। हमारा जो फाइल ऑप्शन है, वो मैं आपको धीरे धीरे सब बीच बीच में बताता चलूंगा। अभी मैंने सिर्फ आपको बताया है फाइल में जाकर कोई नया डॉक्यूमेंट लेकर आना। अगर ये चीज आपको पहले से ओपन नहीं दिखती है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप एप्लीकेशन को कैसे ओपन करते हो। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे सामने आएगा वर्ड की एप्लीकेशन का आइकन, जो कि हमारे डेस्कटॉप पर हमने इंसर्ट किया हुआ है। अगर आपका आइकन डेस्कटॉप पर नहीं आता है, तो आपका जो भी विंडो रहेगी, विंडो 7, 8, 10 या विंडो 11, लेटर जो विंडो हमारी चल रही है, तो उस विंडो के अंदर आपको स्टार्ट बटन प्रेस करना होगा, या उस स्टार्ट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद सर्च बार सभी को मिलता है। सर्च बार में जाने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है। इस तरह से भी आप ओपन कर सकते हैं, या आप इसको शॉर्ट में वर्ड भी लिख सकते हैं, तब भी आ जाएगा। इस तरह से ओपन किया जा सकता है। ठीक है। और इसके अलावा आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे, यहाँ से आप ऑल एप्स में जाएंगे, क्योंकि मेरी विंडो जो है लेटेस्ट विंडो विंडो 11 है, इसलिए ऑल एप्स आता है। जो विंडो 7 और विंडो 10 यूज करते हैं, तो वो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आइकन बनाता है ऑल एप्स का, तो आप वहां से यूज कर सकते हैं ऑल प्रोग्राम्स को। ठीक है। तो यहाँ से मेरा जो वर्ड है वो वर्ड आइकन बेस पे आएगा, तो यानी कि वो डब्ल्यू में आएगा। तो मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, और यहाँ पर दिखाई देगा आपको वर्ड का आइकन इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से हमारे वर्ड एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से ओपन करने के अलावा आप एक तरह से इसको और ओपन कर पाएंगे। वैसे तो मल्टीपल तरह से वो आप ओपन कर सकते हो, पर मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूँ कि आप स्टार्ट बटन के अंदर रन कमांड प्रेस करेंगे, RUN दबाकर आप रन टाइप करेंगे, एंटर कर देंगे, और यहाँ पर टाइप करेंगे विन वर्ड। विन वर्ड लिखने के बाद भी आपका जो MS वर्ड कमांड है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है। तो ये तो खैर ओपन करने का तरीका था। अब बात करते हैं इस वर्ड MS वर्ड की स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इसके यूज के बारे में, कि इसका यूज दुनिया भर में क्यों किया जाता है। ठीक है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक बहुत ही प्रोफेशनल दमदार टूल एप्लीकेशन होती है, और इसका यूज ऑफिस के अंदर किसी भी तरह का लेटर टाइप करना हो, या एप्लीकेशन टाइप करनी हो, या किसी का बायोडेटा बनाना हो, रिज्यूमे बनाना हो, या और भी तरह के आपके असाइनमेंट, प्रोजेक्ट कवर, फ्रंट पेपर। ठीक है। इस तरह के वर्क करने के लिए बहुत ही ज्यादा यूज किया जाने वाला आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो कि आपको विंडोज में बाय डिफॉल्ट यूज करने को नहीं मिलता है। आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कराने के बाद इसको अलग से इंस्टॉल करना होता है। या कभी कभार जब आप कोई नया लैपटॉप या नया PC परचेज करते हैं, तो कंपनी उसमें बाय डिफॉल्ट अब इंस्टॉल करके देती है। ठीक है। तो फाइल मेन्यू की हम बात कर रहे थे। फाइल मेन्यू के अंदर जो पहला ऑप्शन आता है वो होम टैब का है, होम ऑप्शन का है। तो जैसे ही मैं यहाँ होम पे क्लिक करूंगा, तो ये होम ऑप्शन में ये आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला इंटरफेस है? हो सकता है कि आपका ये वाला आइकन थोड़ा सा, ये वाली इमेजेस चेंज आए, ये वाला इंटरफेस चेंज आए। वो क्यों होगा? क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इसमें जो भी फाइलें ओपन करी की है, तो वो फाइलें यहाँ पर दिखा रहा है, वो रिसेंट होती हैं। एक ऑप्शन आता है पिंड वाला। पिंड में क्या होगा कि आप किसी फाइल को पिन करा के रखोगे, पिन टू लिस्ट। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, टाइटल वाली फाइल है मेरे पास, तो टाइटल वाली फाइल पे मैं राइट क्लिक करूंगा, और इसे पिन कर दूंगा। तो पिन करने के बाद वो मुझे यहाँ पर पिन मिलेगी। इसका मतलब ये होगा कि ये मेरी फाइल जहां पर भी सेव है, जैसे कि दिखा रहा है कि ये मेरी फाइल डेस्कटॉप वाली लोकेशन पे सेव है, तो वो फाइल मेरी ऑलवेज के लिए यहाँ पिन रहेगी, और
मैं उसे कभी भी यहाँ से लोकेट कर सकता हूँ और उसे ओपन कर सकता हूँ। इसका ये बेनिफिट होगा। ठीक है। इस फाइल को मैंने यहाँ पर सेव किया हुआ है टाइटल को। और भी फाइल्स हो सकती हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ एमएस वर्ड के अंदर। मेरे पास एक फाइल है ईमेल्स की तरह नाम से, एक फाइल है असाइनमेंट ऑफ टैली के नाम से। तो जैसे मैं ये वाली फाइल ओपन करता हूँ, इस फाइल में मैंने कुछ डेटा टाइप किया हुआ है टैली के रिगार्डिंग, टैली कोर्स के रिगार्डिंग। तो ये फाइल जो मेरी जहां पर भी थी वो सेव थी, पर मैंने इसको जो ओपन किया है वो रिसेंट में से किया है। अब इस फाइल को बंद करने के लिए और ब्लैंक डॉक्यूमेंट यानी खाली पेपर वाली फाइल लाने के लिए आपको यहाँ फाइल में जाना होगा और यहाँ से करना होगा क्लोज ऑप्शन पर क्लिक। इसका जो यूज होगा वो किस लिए होगा? क्लोज जो फाइल में जाकर क्लोज करता है, देखो, और कमांड्स को ऑफ कर देगा। आपके पास जो भी करंट पेज डॉक्यूमेंट ओपन हो रखा था उसको मैंने क्लोज करा दिया है फाइल में जाने के बाद। ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा तो जो ये मेरे ऑप्शन हाईलाइट अब होने बंद हो गए, वो ओपन होने स्टार्ट हो जाएंगे। ब्लैंक के अलावा मैं इसमें और भी फॉर्मेट मुझे यहाँ पर दिए गए हैं सैंपल के तौर पर। तो जो टेम्पलेट्स दिए गए हैं मैं उस पर क्लिक करूंगा और वो इसमें ओपन हो जाएगा इस तरह से। तो ये बना बनाया फॉर्मेट है। मे बी कि आपका इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हो एप्लीकेशन वर्जन की वजह से। तो फिलहाल मैं इसको अभी बंद करता हूँ, तो फाइल में जाकर क्लोज करूंगा और डाउन से। तो मैं यहाँ पर अभी फिलहाल एक मैंने डॉक्यूमेंट ओपन किया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट में मैंने आपको बताया था कि आप इक्वल का सिंबल लगाएंगे और रेड टाइप करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे एंड क्लोज कर देंगे। देन एंटर करने बटन प्रेस करने पर आपके सामने वो पैराग्राफ आ जाएगा। ठीक है। अब फाइल ऑप्शन में हम दोबारा चलते हैं। यहाँ न्यू में आपको बता चुका हूँ कि न्यू में ब्लैंक डॉक्यूमेंट आएगा। और ओपन में जाने के बाद आपको जो फाइल आपने इसमें बनाकर सेव की हुई है जो रिसेंट में भी नहीं आ रही, यानी आप पर्टिकुलर किसी डिस पीसी अपने के अंदर सेव कर सकते हैं, डिस पीसी की किसी ड्राइव के अंदर, या आप किसी फोल्डर को लोकेट करना चाहते हैं, तो आप ब्राउज पे जाकर यहाँ से उस लोकेशन या पाथ को सेलेक्ट करेंगे जहां पर आपने अपनी डेटा फाइल सेव किया हुआ होगा। तो मैं अपनी फाइल सेव करता हूँ या ओपन करता हूँ जो मेरी फाइल सेव है। तो यहाँ पर मैंने कुछ फाइल को सेव किया हुआ है फोल्डर वाइज। यहाँ पर ये फाइल्स हैं एमएस वर्ड की। देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा नेम, फाइलों का नेम यहाँ आएगा। डेट मॉडिफाइड, मैंने कब उस फाइल को बनाकर सेव किया था, ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है। तो इसके अलावा जो आपको मिलेगा टाइप, ये जो फाइल का टाइप होगा वो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट होगा, इसका पूरा नाम। तो मैं इसको विंडो को थोड़ा बड़ा करता हूँ, तब आपको उसका पूरा नाम दिखाई देगा। ठीक है। तो ये फाइल का नेम हो गया, ये डेट मॉडिफाइड हो गया, ये टाइप हुआ, किस टाइप की आपकी फाइल है और कितने साइज की आपकी फाइल है, वो यहाँ पर दिखा रहा है। अब आपको इसमें से जो भी फाइल ओपन करनी होगी उस फाइल पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और ओपन कर लेंगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। जैसे मैं आपके सामने इसमें से एक फाइल ओपन करूंगा, जैसे मैंने कोई फाइल बनाई हुई है व्हाट इज क्लाउड स्टोरेज, तो इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ और देखिए कि मैंने यहाँ पर ये फाइल टाइप करी हुई की हुई है। देखिए, इस तरह का काम इसके अंदर किया जा सकता है एमएस वर्ड के अंदर। आप कोई भी डेटा, अपना कोई भी थ्योरी बना के रख सकते हो। लाइक अब अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको लिखने में, अपनी नोटबुक पे राइट करने में आलस आता है या आप लिखना ज्यादा पसंद नहीं करते, तो डिजिटल तरीके से आप अपनी थ्योरी को बना सकते हो। ठीक है। उसमें मल्टीपल टाइप्स की पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हो। और इसका जो बेनिफिट रहने वाला है, आप इन फाइलों को पीडीएफ बनाकर भी सेव कर सकते हो, ताकि आप इसको कभी भी कहीं भी अपने मोबाइल या किसी भी अदर डिवाइस में इसको ओपन कर सकते हो और इसको क्लाउड स्टोरेज के यूज से सेव रख सकते हो। यानी आपके पास आपका मोबाइल मौजूद है या नहीं है, तो आप इसको अपनी जीमेल आईडी पर भी अपलोड करने के बाद इसे कहीं भी और कभी भी लोकेट करके ओपन कर सकते हो। यानी आपकी थ्योरी, आपकी इंफॉर्मेशन, आपका जितना भी डेटा होगा जो आप इसके अंदर टाइप करोगे या बनाओगे, मल्टीपल तरीके से इसको डिजाइन करोगे, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि वो कैसे होगा। तो उन सभी को आप अच्छे से यूज कर सकते हो कभी भी और कहीं भी, है ना। तो इस फाइल को मैं फिलहाल क्लोज करता हूँ। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे सामने जो एमएस वर्ड के एप्लीकेशन ओपन है, इसके अंदर दो फाइलें हैं। एक तो है व्हाट इज क्लाउड स्टोरेज, एक है डॉक्यूमेंट 2। मुझे सिर्फ इसमें से ये फाइल बंद करनी है जो कि मेरी करंट फाइल है व्हाट इज क्लाउड स्टोरेज। अब इसको क्लोज करने के लिए कई सारे ऑप्शंस होते हैं।
क्या तो आप यहाँ पर MS वर्ड वाले आइकन पर आएंगे और इस फाइल के ऊपर क्रॉस बटन बना हुआ दिखाई देगा। आप इस पर लाकर क्लिक कर देंगे तो वो बंद कर देगा इस फाइल को। तो ये फाइल अभी ओपन रहेगी, है ना। जैसे कि मैं मान लो अभी आपके सामने ये वाली फाइल बंद करता हूँ जो डॉक्यूमेंट 2 वाली है, तो ये होगी क्लोज। और ये मुझसे पता कर रहा है कि आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। वांट टू सेव योर चेंजेस टू डॉक्यूमेंट 2। अगर मैं चाहूंगा कि इस फाइल का नाम डॉक्यूमेंट 2 हटकर किसी और नाम से मैं किसी स्पेशल पर्टिकुलर जगह पर सेव कर पाऊं, तो मुझे यहाँ पर सेव पे क्लिक करना पड़ेगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे मुझे ये वाली फाइल जो है सेव नहीं करानी, इसको बिना सेव किए, बिना सेव करने के अलावा, यानी सेव का मतलब होगा अगर मैं सेव करता हूँ तो ये किसी जगह पे सेव हो जाएगी और मेरे हार्ड डिस्क या SSD के स्पेस को यूज करेगी, उसे घेर कर रखेगी। मैं चाहता हूँ कि ये सेव ना हो, इसको परमानेंट डिलीट कर दूं, तो मैं इसको करूंगा डोंट सेव। तो इस तरह से ये मेरी फाइल बंद हो जाएगी। तो अब देखो करंट पे सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट दिखाई देगा, व्हाट इज क्लाउड स्टोरेज। अब अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा एक और आपको नई फाइल मिल जाए, तो आप क्या करोगे, फाइल में जाओगे, यहाँ से न्यू पर जाओगे और ब्लैंक पे क्लिक कर दोगे। तो अब आपके सामने दो डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, एक तो वही पुराने वाला और एक आपका न्यू वाला। अब डॉक्यूमेंट 3 क्यों आया? क्योंकि मैंने आपको इसी वीडियो के अंदर पहले एक डॉक्यूमेंट ओपन करके दिखाया, उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन किया और दोनों को बंद कर दिया। अब जो तीसरा डॉक्यूमेंट आएगा वो डॉक्यूमेंट 3 के नाम से आएगा, जो बाय डिफॉल्ट इसमें नेम सीरीज होती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद जो ऑप्शन होने वाला है, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये फाइल मुझे क्लोज करनी है और यहाँ से नहीं करनी, तो पहले मैं इस फाइल को ओपन करूंगा, उसके बाद फाइल ऑप्शन में जाऊंगा, यहाँ से क्लोज पे क्लिक करूंगा। तो ये क्या करेगा, करंट डॉक्यूमेंट जो आपने ओपन किया हुआ है, जो नाम ऊपर आ रहा है, उस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देगा। ठीक है, तो जैसे मैं करता हूँ क्लोज, तो ये फिर से आपसे सामने क्लोज होने के बाद उस डॉक्यूमेंट पर आ जाएगा जो करंट में खुला हुआ होगा। अगर मैं इसको भी बंद करता हूँ, फाइल में जाकर क्लोज, तो देखो आपसे ये इसने वो ऑप्शन नहीं पूछा, डू यू वांट टू सेव दिस चेंजेस वगैरह करके जो मैसेज आता है, क्यों नहीं आया? क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोई नई फाइल ओपन करते हो, जस्ट लाइक दैट, आपने एक न्यू डॉक्यूमेंट लिया और उसमें कोई भी बिना कुछ चेंजेस किए फाइल में जाकर क्लोज करने की कोशिश की, तो आपसे पता नहीं करेगा कि वो आपको सेव करना है कि नहीं करना। अगर आप यहाँ पर नई फाइल लेते हैं अगेन, तो और इसे लेने के बाद आपको यहाँ कुछ टाइप करना है, उसके बाद आपको ये मिटा दिया आपने। अब आप इसको दोबारा जब करेंगे फाइल को क्लोज, तब आपसे ये मालूम करेगा कि आपको ये फाइल सेव करनी है कि नहीं करनी है। इसका मतलब ये होगा, अगर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं और उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो आपसे वो मालूम नहीं करेगा कि वो फाइल सेव करनी है कि नहीं, क्योंकि वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट था और आपने उसको एज इट इज बंद कर दिया, तो वो तो आप दोबारा भी ले सकते हैं, है ना। तो और अगर आपने इसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश की, तो आपसे ये पता करेगा। चलिए एक और डॉक्यूमेंट लेते हैं ब्लैंक। इस बार डॉक्यूमेंट नंबर 6 आया। ओपन ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, आप कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं यहाँ से, किसी भी पर्टिकुलर स्पेस से या पास से, सॉरी, है ना, किसी भी पर्टिकुलर पास से, किसी भी जगह से जहाँ पे आपने फाइल सेव की हुई है अपनी हार्ड डिस्क के अंदर या अपनी ड्राइव के अंदर, तो आप उसको वहां से ओपन कर सकते हैं। जैसे कि शॉर्ट फॉर्म्स है, मैंने शॉर्ट फॉर्म की फाइल ओपन कर ली, तो आपके सामने ये फाइल आ गई। तो हम इस तरह की फाइल भी बना सकते हैं, है ना। इसको बंद करने के लिए एक शॉर्टकट की भी होती है। आपका जो कीबोर्ड का बटन होता है, कंट्रोल बटन, कंट्रोल के साथ में आप दबाएंगे W बटन, तो वो प्रेस करने पे ये फाइल बंद हो जाएगी और जो करंट डॉक्यूमेंट पिछले वाला था वो ओपन हो जाएगा। इसको भी बंद करना है तो कंट्रोल W प्रेस करेंगे तो वो भी बंद हो जाएगा। पर कंट्रोल W जो करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्लोज करेगा डॉक्यूमेंट को, ना कि पूरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी MS वर्ड को। अब अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हैं विस्फट को, तो आपको यहाँ प्रेस करना पड़ेगा ऑल्ट के साथ F4 यानी फंक्शन का 4 बटन, या Alt F4 ना दबाकर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो वो भी बंद हो जाएगा MS वर्ड। दोबारा से ओपन कर लेते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आ गए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और मेरे द्वारा बताई जाने वाली सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से क्लियर समझ में आ रही है ना। अगर आप एक बिगिनर हैं तो ही आपकी ये वीडियो अच्छी लगेगी, क्योंकि जिन लोगों ने पहले से बेसिक कंप्यूटर बेसिक कोर्स कर लिया है या MS वर्ड सीख लिया है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, उन लोगों को लगेगा तो बेसिक नॉलेज है, ये तो सभी लोग बता देते हैं। हाँ, ये बात सही है कि हर हर कोई इसको बताता है, पर हर किसी के बताने का तरीका अलग होता है। ये नहीं कहना कि मैं बेस्ट हूँ या कोई पढ़ाने वाला कोई पर्टिकुलर बेस्ट होता है एक बंदा। हर किसी का तरीका अलग अलग है, बस आपको जिसका समझ में आ जाएगा वो अच्छा लगने लगेगा। तो खैर, वो ज्यादा फालतू बात ना करते हुए हम बढ़ते हैं आगे।
तो अगला ऑप्शन आ जाता है इन्फो का। गेट एड इंस का है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि इसमें कुछ हमारे सामने स्टोर खुलेगा, तो स्टोर में अभी नहीं बताऊंगा। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन पे, इन्फो ऑप्शन पे। इन्फो में आता है डॉक्यूमेंट को लॉक लगाना, प्रोटेक्ट करना। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो फाइल आप बनाने वाले हो, बना चुके हो या बनाने वाले हो, उस फाइल को बनाने से पहले या बनाने के बाद भी आप उस पर लॉक लगा सकते हो। वो कैसे? आप यहाँ से इन्फो में जाएंगे, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, और यहाँ से ओपन करेंगे पासवर्ड वाला ऑप्शन जो कि रहेगा एनक्रिप्ट विद पासवर्ड। इसके बाद आपको पासवर्ड देना होगा। मैंने दिया पासवर्ड यहाँ पर और ओके किया। कंफर्म करूंगा वही पासवर्ड जो मैंने अभी इस विंडो से पहले यहाँ दिया था। और एक बात याद रखना, जैसे ही पासवर्ड लगेगा तो ये वाला आइकन आपका एक्टिव हो जाएगा। और पासवर्ड लगाने के फौरन बाद आपको सेव करना जरूरी है। अगर आप सेव नहीं करोगे तो आपका वो पासवर्ड काम नहीं करेगा। ठीक है, मैं इसको एक जगह पे सेव करता हूँ, यानी कि लोकेशन दूंगा मैं इसे डेस्कटॉप। फाइल का नाम रखूंगा मैं पासवर्ड फाइल। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ क्लोज। जैसे ही मैंने ये फाइल क्लोज किया तो यहाँ पर एक फाइल बनकर आ गई पासवर्ड फाइल के नाम से। मैंने जैसे इसको ओपन कर रहा है डबल क्लिक करके, तो वो फाइल ओपन तो हो जाएगी, पर उसका इंटरफेस बाद में खुलेगा। पहले आपसे पासवर्ड मालूम करेगा। अगर आप यहाँ पर पासवर्ड गलत डालते हो तो ओपन नहीं होगा। और अगर आप इसको दोबारा से ओपन करोगे सही पासवर्ड से, तभी वो ओपन हो पाएगी। इस तरह से। ठीक है, आप चाहते हो कि ये पासवर्ड हटा दिया जाए, तो आप फाइल में जाकर दोबारा जाएंगे इन्फो के ऑप्शन में, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में, इसी पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा एनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे। और आपको ये पासवर्ड जो एक्टिव दिखाई दे रहा है, इसको मिटा देना है। मिटाने के बाद ओके करना है। और ये ऑप्शन आपका जो एक्टिव था वो अब इनएक्टिव हो गया। इसको अनएक्टिव करने के बाद भी आपको सेव कराना जरूरी है, अदरवाइज पासवर्ड दोबारा खुलने लगेगा। अब देखो वो फाइल आपकी बिना पासवर्ड के ओपन हो जाएगी। ठीक है, अगले ऑप्शन में आपको बताऊंगा सेव करना, तो मैं आपको बता चुका फाइल के साथ। इसके साथ साथ सेव एज और सेव में क्या फर्क है। देखिए, मैं यहाँ पर कोई फाइल ओपन करता हूँ। मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर इस फाइल को पहले से सेव किया हुआ है। देखो, पहले से फाइल सेव है ना, किस नाम से सेव है? कंप्यूटर शॉर्ट फॉर्म के नाम से। तो ये फाइल पहले से सेव है, और मैंने इसमें बाद में कुछ चेंजेस कराया। जैसे मैंने इसको बोल्ड कर दिया, और इसका साइज, फॉन्ट का कलर मैंने चेंज कर दिया। हो गया कलर चेंज। अब मैं इसको सेव नहीं करता, बिना सेव किए क्लोज कर देता हूँ और डोंट सेव करूंगा। तो ये मेरी फाइल दोबारा जब ओपन होगी तो उसमें जो कलर रेड कलर का मैंने दिया था वो नहीं आएगा। ये रही फाइल आपकी। देखो, जैसा पहले था वैसे ही आया। अब अगर मैं फाइल को सेलेक्ट करता हूँ, अपने वर्ड को सेलेक्ट करता हूँ, मैंने कलर दिया और दोबारा से सेव कराया, तो जिस नाम से मेरी फाइल थी उसी नाम से उसमें सेव हो गई। ये था पहला ऑप्शन, सेव वाला। अब जब मैं दोबारा मेथड को ओपन करूंगा और इस फाइल को ओपन करूंगा, तो देखो कलर जो मैंने दिया था वो चेंज हो गया और सेव हो चुकी मेरी वो फाइल। अब सेव एज क्या होता है कि मान लीजिएगा ये तो मैंने कलर दिया है ना, या मैं चेंजेस करता हूँ, कलर मुझे हटाना है या मुझे ब्लैक ही करना है, और मैं चाहता हूँ कि इस फाइल का नाम ये ना रहे, कुछ और नाम से मैं इस फाइल को सेव कर पाऊँ, है ना। या मैंने ऐसा किया कि इसके अंदर जो है टोटल 64 हमारे सामने शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशंस हैं, मैंने इसको 50 कर दिया। और मैं चाहता हूँ इसको डिलीट करने के बाद कि अब जो मुझे फाइल सेव करनी है वो एक अलग नेम से करनी है, ताकि जो मेरी ओरिजिनल फाइल कंप्यूटर शॉर्ट फॉर्म के नाम से सेव है, जिसमें 64 वाली शॉर्ट फॉर्म है, वो तो वही रहे, है ना। और जो मैं अब फाइल सेव करने वाला हूँ 50 वाली, वो किसी और नाम से सेव हो। तो ये करता है सेव एज। फाइल में जाकर आपने किया सेव एज, और मैंने इसको किया डॉक्यूमेंट वर्ड में ही किया, चलो। यहाँ मैंने नाम दिया डुप्लीकेट। डुप्लीकेट फाइल्स के नाम से सेव किया मैंने और सेव कर दिया, ओके कर दिया। अब मैं इसको क्लोज कर दूंगा। देखिएगा अब क्या होगा जब मैं मेथड को ओपन कराऊंगा। एक तो फाइल मेरी सेव रहेगी कंप्यूटर शॉर्ट फॉर्म के नाम से जिसमें 64 रहेंगी, एक मिलेगी डुप्लीकेट फाइल के नाम से जिसमें 50 रहेंगी। तो मैं दोनों ओपन करता हूँ, पहले पुरानी वाली फाइल। देखिए इसके अंदर 64 ही आएंगी पूरी।
क्योंकि मैंने इसके नाम में कोई चेंजेस नहीं किया। और अगर मैं जाऊंगा अब दूसरे डॉक्यूमेंट में जो मेरा डुप्लीकेट फाइल के नाम से था, उसमें चेंजेस किया था मैंने, नाम चेंज किया था फाइल का, पर इसमें मैंने ये भी कम किए थे। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया है कि सेव करना और सेव एज करने में क्या फर्क है ना। सेव एज करने से आप फाइल का नाम भी बदल सकते हो, और सेव करने से जिस नाम से फाइल सेव है उसी नाम से जो चेंजेस आपने किए हैं दोबारा उसमें सेव हो जाएंगे। प्रिंट कमांड क्या करेगा, आप चाहते हैं कि ये वाली जो फाइल है आपकी, इसको छाप कर निकालना है, अपने प्रिंटर से प्रिंट करना है ना। तो प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको या तो कंट्रोल के साथ पी बटन प्रेस करना है, तो आपके सामने फाइल आ जाएगी कमांड। या आप इसके अलावा माउस से फाइल में जाएंगे और प्रिंट कमांड पे जाएंगे। इसके सामने आपको दिखाई देगा कि आपकी जो फाइल है वो दो पेजेस पे आएगी, क्योंकि एक पेज में जगह नहीं है। तो दूसरा पेज यहाँ पर आएगा, पहला पेज यहाँ पर, पहले पेज में इतना डेटा आएगा, दूसरे पेज में इतना डेटा प्रिंट होकर आएगा। ठीक है। बाकी प्रिंटर की सेटिंग है। प्रिंटर की सेटिंग में क्या रहेगा, आपके सामने आपके लैपटॉप कंप्यूटर में जो भी प्रिंटर इंस्टॉल्ड रहेगा उसकी लिस्ट आ जाएगी। उसके अलावा आप सेटिंग कर पाओगे कि आप पेपर जो छापने वाले हैं वो किस साइज का निकालने वाले हो, पोर्ट्रेट है कि लैंडस्केप है, और साइज आपको दिया जाएगा सेटिंग्स के अंदर पेज सेटअप में। ठीक है। पेज सेटअप में आपको पेपर देना है। साइज देने के लिए पेपर साइज ऑप्शन आएगा कि आप लेटर साइज निकालना चाहते हो या स्टेटमेंट वाला साइज निकालना है। और जो हम नॉर्मली फोटो स्टेट कराते हैं या प्रिंट आउट निकालते हैं वो A4 साइज में होता है, तो A4 साइज करेंगे और ओके कर देंगे। उसके बाद A4 साइज में आ जाएगा, तो A4 साइज में कुछ इस तरह की सेटिंग रहने वाली है, और प्रिंट कर देंगे। यहाँ पर जितनी कॉपी आपको निकालनी है उतनी कॉपियों पे क्लिक करना पड़ेगा, नंबर देने पड़ेंगे। अभी जैसे एक कॉपी है तो एक कॉपी का मतलब होगा एक कॉपी ये, एक कॉपी ये, यानी दो पेज की एक कॉपी। पहले एक पेपर ये निकलेगा, फिर सेकंड पेज निकल कर आएगा, तब जाकर एक कॉपी काउंट होगा। जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ 5 कॉपियाँ, तो 5 कॉपी का मतलब होगा पहले एक दोनों पेज पेपर ये निकल कर आएंगे, तो ये एक कॉपी बनेगा। फिर दोबारा में दो पेज निकल कर आएंगे एक 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 करके, फिर दो कॉपी होके जाएंगी। इस तरह से 5 कॉपी के 10 पेज निकलेंगे। ठीक है। अगला ऑप्शन जो आपका होने वाला है वो शेयर है और एक्सपोर्ट है। इनको मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़े से आपको तब समझ में आएंगे जब आप हमारा MS वर्ड के अंदर ये ऑप्शन पढ़ चुके होंगे। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो में बताई गई फाइल कमांड अच्छे से समझ में आई है। और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज, क्योंकि इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम फ्यूचर में आपको और अच्छे से इसके बारे में डीपली जानकारी दे पाए। यानी कंप्यूटर के रिगार्डिंग जितने भी कोर्सेज आज के टाइम पर ऑफलाइन और ऑनलाइन किए जा रहे हैं, उनको हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका कोई पैसा नहीं लगने वाला। बस आपको क्या देना होगा, आपको हमें टाइम देना होगा। टाइम देने के साथ साथ आपको हमें लाइक भी देना पड़ेगा और सब्सक्राइब भी आपको करना पड़ेगा। समझ लीजिएगा कि यही हमारी डोनेशन रहेगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, जो कि होने वाला हमारा होम बटन। होम बटन के अंदर क्या आता है कि हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने डेटा को, या उसे थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में चलिए डीप से जानते हैं।